Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give calcium chloride and CO2 as per this equation. Calcium carbonate, 2HCl aqueous forming calcium chloride aqueous, CO2 gas and water liquid. ये equation दी हुई है examiner ने. What mass of calcium chloride will be formed? अब पूछा हुआ है mass of calcium chloride formed. कैसे? When 250 ml of 0.76 molar HCl reacts with 1000 grams of calcium carbonate. जब यहां पे रिएक्शन होगी 250 ml of 0.76 molar HCl with 1000 grams of calcium carbonate. Name the limiting reactant and calculate the number of moles of calcium chloride formed. Limiting reactant के क्वेश्चन की क्या पहचान है? दो रिएक्टेंट मिक्स किए होते हैं और ये पूछा होता है कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्या होगा. तो यहां पे ये दो रिएक्टेंट कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड HCl. और पूछा क्या हुआ है? कैल्शियम क्लोराइड. फर्स्ट स्टेप में तुम ये कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारे पास. HCl के मोल्स निकाल लेते हैं. इसको मैंने स्टेप ए बोल दिया. आपने फॉर्मूला पढ़ा है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 बाय V. अब यहां पे मोलैरिटी गिवन है HCl की 0.76. इसके मोल हमने निकालने हैं 1000 बाय V. वॉल्यूम इज 250. ये 4 पे कट गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl हमारे पास आ गए 0.19. इसका मतलब HCl के मोल्स हो गए हमारे पास 0.19. अब अगले स्टेप में हम पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट ढूंढेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट और HCl में लिमिटिंग कौन है. देखिए एज पर द इक्वेशन इसके हमारे पास 2 मोल्स हैं और इसका अगर आप मोलर मास कैलकुलेट करते हो कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 3 इंटू 16, ये सारे ऐड करोगे तो 100 ग्राम आ जाएगा. इसका मतलब है 2 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट्स विद 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब हमारे पास सॉल्व करके आ गया था 0.19 मोल. इसको आप सॉल्व कर लो. अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 9.5 ग्राम. अब कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिक्वायरमेंट है एज पर डाटा ये है सिर्फ 9.5 और अवेलेबल कितना है ये 1000 ग्राम. तो बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो ये तो एक्सेस में हो गया. इसका मतलब लिमिटिंग कौन हुआ? HCl. तो दिस इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. हमेशा आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चन में पहले यही ढूंढना है कि लिमिटिंग कौन है. तो ये हमें चल गया पता. फिर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड निकालना है. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन हमने दोबारा लिख ली. तो दिस इज स्टेप नाउ सी. एज पर द क्वेश्चन इसके 2 मोल्स हैं तो इसका 1 मोल बनता है. ओके 1 मोल बनता है. तो एज पर द क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. यही पूछा हुआ है. तो इसके 2 मोल से ये बनता है हमारे पास 1 मोल और इसके मोल्स अवेलेबल कितने हैं? 0.19. इसको आप सॉल्व कर लो. सॉल्व किया तो हमारे पास आराम से आंसर आ गया 0.19 इंटू 1 बाय 2. तो आंसर इज 0.095 मोल. ये तो मोल में आंसर आ गया. अगर मास में भी निकालना पड़े तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास. तो यहां से आप मास निकाल सकते हो इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके. अब नंबर ऑफ मोल्स है 0.095 इंटू 111. इसका मोलर मास आ गया 111. कैल्शियम 40, क्लोरीन 35.5 इंटू 2. तो ये 111 हो गया. तो 0.095 इंटू 111. तो ये आ जाएगा 10.54 ग्राम. तो दिस इज द आंसर.